क्या आज भी आप पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं? 4 GB, 8 GB, 16 GB? पेन ड्राइव यूज करने का बेनिफिट क्या होता है पता है? आप अपना डेटा उसमें सेव करके कहीं भी ले जाके कैरी कर सकते हो। लेकिन उसका एक सबसे बड़ा डिबेकल या सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी है। कभी कभी हमारा पेन ड्राइव क्या हो जाता है? मिसप्लेस मतलब कहीं हमने लगाए और भूल गए, या कहीं गिर गया, या करप्ट हो गया, तो उसके बाद जो भी उसके अंदर डेटा है उसको निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। उसमें हमारे हो सकते हैं पर्सनल फोटोज हो, हमारा कोई इंपॉर्टेंट डेटा हो, कोई वीडियोज हो। तो पहले 2000s में, ठीक है, 2000 में हम लोग क्या करते थे? पेन ड्राइव बहुत ही यूजफुल हुआ करता था, जहां पर हम अपना डेटा सेव करते थे, भेजने के लिए सेव करते थे। बट आज के समय में, आज आप लोग 5G डेटा यूज कर रहे हो। पहले इंटरनेट की स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती थी कि जहां से हम इंटरनेट से डेटा डाउनलोड कर सके। आज हम लोग 5G मोबाइल में यूज कर रहे हैं और वाईफाई घर पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। आज हमारा अगर मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो तो हम अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वो यूज करना हो सोशल मीडिया, फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या XYZ हो, तो हम आज इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। आज स्नैपचैट चल रहा है, रील्स चल रहे हैं, तो हम दिन में ना चाहते हुए भी 1 से 2 घंटा 3 घंटा ऑनलाइन रहते हैं। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आपको अपने डेटा को एनीवेयर और एनी टाइम अगर एक्सेस करना है तो आपके पास सबसे बेस्ट टूल है जिसका नाम है गूगल ड्राइव। और इसका एक बेनिफिट बता देता हूं, गूगल ड्राइव आपको क्यों यूज करना चाहिए। गूगल ड्राइव जो है, आप नॉर्मली क्या करते हैं, आप अगर डेस्कटॉप यूज करते हो या लैपटॉप यूज करते हो तो जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं, हमारी फाइल डेस्कटॉप के होम स्क्रीन पर सेव कर देते हैं। कहां पर सेव कर देते हैं? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हम अपनी फाइल सेव कर देते हैं। बहुत सारे फाइल्स के आइकॉन बन जाते हैं, हम चाहे वर्ड यूज करें, चाहे एक्सेल यूज करें, चाहे पॉपवर्ड यूज करें, बहुत सारा हमारा पूरा स्क्रीन भरा होता है। लेकिन कभी पावर फेलियर, कभी हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम होने से क्या हो जाता है, हमारा डेटा यहां पर से करप्ट हो जाता है। करप्ट हो जाता है मतलब जैसे ही इंजीनियर आता है वो क्या कहता है, आपके डेस्कटॉप की जो फाइल है आपको नहीं मिलेगी, या रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाती है। हमें आदत होती है डेस्कटॉप पे हमें फाइल सेव करने की। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप चाहें तो अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप में गूगल ड्राइव डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरह का कलरफुल आइकॉन गूगल ड्राइव का मिल जाएगा। तो आपको यहां वहां फाइल नहीं सेव करनी है, आपको फाइल सेव करनी है गूगल ड्राइव में। एक डेस्कटॉप पे आइकॉन होगा, जैसे आप एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाते हो उसी तरह से एक फोल्डर टाइप में आपको गूगल ड्राइव आपका दिखाई देगा। आपको क्या करना है, जो भी फाइल सेव करनी है इस गूगल ड्राइव में सेव करनी है। इसका बेनिफिट क्या होगा? अगर आप फ्री की जीमेल आईडी यूज कर रहे हो, आप लोग अगर फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर जीमेल यूज कर रहे हो तो आपको 15 GB डेटा आपको सेव करने मिलता है, जहां पे आप अपने फोटोज, अपने वीडियोस, अपनी फाइल्स को आप सेव कर सकते हो। जैसे ही आपने डेस्कटॉप पे फाइल यहां पे ना सेव करके गूगल ड्राइव में सेव कर दिया आपके इस आइकॉन के फोल्डर के अंदर, तो आप कहीं से भी अपना डेटा एक्सेस कर सकते हो। आपको सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसके साथ साथ गूगल ड्राइव आपको क्या बेनिफिट देता है, आप गूगल का डॉक यूज कर सकते हो लेटर वगैरह लिखने के लिए, बायोडेटा बनाने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, इनवाइस बनाने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट आप डॉक यूज कर सकते हो गूगल डॉक का। आपका अगर कोई कैलकुलेशन रिलेटेड है, ठीक है, आपको कोई फॉर्मूला वगैरह यूज करना है या आपको टेबल वगैरह यूज करना है तो आप गूगल शीट भी यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आपका कोई प्रेजेंटेशन है तो आप उसको भी आप यूज कर सकते हो गूगल स्लाइड्स करके। और इसका और एक बेनिफिट है, आप अपनी फाइल को किसी को भी शेयर कर सकते हो। अगर आपकी फाइल गूगल ड्राइव में आपने रखी है तो किसी को भी आप फाइल सेव शेयर कर सकते हो, और उसमें भी कंडीशन लगा सकते हो कि वो आपकी फाइल सिर्फ क्या कर सकता है, व्यू कर सकता है,
या एडिट कर सकता है, ठीक है, सिर्फ देख सकता है या उसको एडिट भी कर सकता है। तो बहुत सारे बेनिफिट है गूगल ड्राइव के। और मैंने जैसे ही कहा, आप अपने इसको मोबाइल में भी यूज कर सकते हो, आप अपने डेस्कटॉप पे भी यूज कर सकते हो, आप अपने लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हो और अपने डेस्कटॉप पे भी यूज कर सकते हो। तो तीनों जगह पे आप अपना गूगल ड्राइव यूज कर सकते हो, जिसको आप इजीली रिमेंबर रख सकते हो। रिमेंबर रखने के लिए आपको क्या करना है, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि फोल्डर फाइल कैसे मैनेज करना है। तो आपको जैसे अब ये मंथ स्टार्ट होने वाला है मार्च, तो आपने मार्च का एक फोल्डर बना दिया, डेट है 1, तो 1 मार्च के जो भी आपके फोटोज हैं, वीडियोज हैं या डॉक्यूमेंट है, तो आप उस डेट को याद करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, फाइल का नाम प्रॉपर दीजिए और गूगल ड्राइव को मैनेज करना सीखिए। आज भले ही 15 GB है, जब स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में yahoo.com करके एक मेल आईडी होती थी 90s 20s में, तो वहां पर वो लोग $19 लेते थे एक ईमेल आईडी बनाने का। आज ईमेल आईडी फ्री है, ये 15 GB है। आने वाले वक्त में हो सकता है गूगल ही फैसिलिटी 50 GB की दे दे या 1 TB की दे दे। तो 15 GB सफिशिएंट है आपके अगर छोटे मोटे काम है तो, या आपको और भी लेना है तो यहां पर गूगल वर्कस्पेस का भी आपको एक ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप गूगल का वर्क स्पेस भी ले सकते हैं, जहां पर आप चार्जेस आपके ईयरली बेसिस और मंथली बेसिस भी सब्सक्रिप्शन है। तो गूगल ड्राइव यूज करना शुरू करिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। थैंक यू।